गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने लेसन नंबर 17 गिद्दर की कुंडलियाँ उनका मीनिंग समझा था और फिर हमने वर्ड मीनिंग किए थे। और अभी हम इस वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे और भाषा ज्ञान की सभी एक्सरसाइजेस करेंगे। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट है, गुणहीन व्यक्ति की तुलना कवि ने किससे की है और क्यों? गुणहीन मीन्स जिसके अंदर कोई भी गुण नहीं है, उस व्यक्ति की तुलना कवि ने किससे की है और क्यों की है? तो आंसर है आपका, गुणहीन व्यक्ति की तुलना कवि ने कोए से की है। कोए से, ठीक है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने व्यवहार से दूसरों को प्रभावित नहीं कर पाता। ठीक है, गुणहीन व्यक्ति की तुलना कवि ने कोए से की है क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने व्यवहार से दूसरों को प्रभावित नहीं कर पाता। जो कौआ है वो कड़वी वाणी बोलता है, तो उसकी वाणी कोई भी सुनना नहीं चाहता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि गिरधर के अनुसार कैसा व्यक्ति समाज में उपहास का पात्र बन जाता है? उपहास मीन्स मजाक का पात्र, मजाक बनता है। तो आंसर लिखेंगे, जो बिना सोचे समझे कोई कार्य कर उसमें सफल नहीं होता, ऐसे व्यक्ति समाज में उपहास के पात्र बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, कवि ने धन संपत्ति की तुलना किससे की है? तो आंसर लिखेंगे, कवि ने धन संपत्ति की तुलना चंचल जल से की है। चंचल मीन्स जो एक जगह ना टिके, तो जो जल है, पानी है, वो एक जगह नहीं टिकता, तो उसने धन संपत्ति की तुलना भी चंचल जल से की है कि जो धन संपत्ति है वो भी इसी तरह एक आदमी के पास में नहीं टिक सकती। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट वन है, कवि गिरधर ने कोए और कोयल के उदाहरण देकर क्या सीख दी है? तो आंसर है हमारा, कवि ने यह सीख दी है कि हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। मीठी वाणी बोलनी चाहिए। कोए और कोयल में कोई अंतर नहीं होता, परंतु कोए की बोली किसी को अच्छी नहीं लगती और कोयल की मीठी वाणी सबका मन मोह लेती है। तो इसलिए हमें हमेशा ही सबके साथ मीठा बोलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन, किन परिस्थितियों में व्यक्ति का संसार के काम काज में मन नहीं लगता और क्यों? ठीक है, ऐसी कौन सी सिचुएशंस आ जाती हैं जब व्यक्ति का संसार के कामकाज में मन नहीं लगता और क्यों? तो आंसर लिखेंगे, व्यक्ति का संसार के कामकाज में मन तब नहीं लगता जब वह बिना सोचे विचारे कोई काम करता है तो सफलता ना मिलने के कारण उपहास का पात्र बन जाता है। उपहास का पात्र बन जाना मतलब मजाक बन जाना। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले हमें अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सोच विचार करके ही हमें कोई काम करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन है आपका, मतलबी लोगों का व्यवहार कैसा होता है? जो मतलबी लोग होते हैं उनका व्यवहार कैसा होता है? आंसर है, ऐसे लोगों का व्यवहार स्वार्थ और दिखावे से भरपूर होता है। अपना स्वार्थ पूरा होने पर वे दूसरों से दूरी बना लेते हैं। ठीक है, अपना स्वार्थ पूरा होने पर वे दूसरों से दूरी बना लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, यहाँ पर जो विचार के स्पेलिंग है, यहाँ पर दूसरा व आएगा बिना लाइन वाला। ठीक है, बिना लाइन वाला वो आएगा। ये जो विचार के स्पेलिंग हैं ये आपकी बुक में ये वाले स्पेलिंग दिए हुए हैं, लेकिन ये लोकल जो लैंग्वेज होती है ना, देशज शब्द है, ये लोकल लैंग्वेज का शब्द है। ठीक है, तो हिंदी में ये वो दूसरा आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन मोर इज देयर, कवि के अनुसार धनवान व्यक्ति को अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए? ठीक है, धनवान जो व्यक्ति है उसे अपना जीवन किस तरह से व्यतीत करना चाहिए? तो आंसर लिखेंगे, कवि के अनुसार धनवान व्यक्ति को धन संपत्ति पाकर अभिमान नहीं करना चाहिए, सबके साथ मीठे वचन बोल विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए और संसार में यश प्राप्त करना चाहिए। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं
आप इसे अपनी हिंदी की कॉपीज़ में करेंगे अच्छी राइटिंग में। स्पेलिंग शुड बी करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम करेंगे क्वेश्चंस हमारे हो गए। इसके बाद हम करेंगे इस चैप्टर का भाषा ज्ञान। तो भाषा ज्ञान की जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो देखेंगे। भाषा ज्ञान फर्स्ट एक्सरसाइज, निम्नलिखित वर्ण विच्छेद अंशों से शब्द बनाकर लिखिए। वर्ण विच्छेद ये है हमारे नीचे जो दिए हुए ना, ये सारे ये वर्ण विच्छेद हैं, मीन्स वर्णों को अलग अलग करके लिखा हुआ है, तो इनको हमें जोड़कर शब्द बनाने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ स, उ, ह, आ, व, अ, न, अ, तो ये बन गया सुहावन। ठीक है, सुहावन। अगर आपने वर्ण विच्छेद मैंने आपको कई बार समझाया है, तो वर्ण विच्छेद यहाँ पर किया हुआ है, हमने उनसे शब्द बनाने इन सबको जोड़कर। फर्स्ट वर्ड है आपका सुहावन, स्पेलिंग वेरी केयरफुली यू हैव टू राइट। देन नेक्स्ट वन है कविराय। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रीत, देन पाहुन, चंचल। स्टूडेंट्स इनके स्पेलिंग ध्यान से लिखना सभी। पाहुन, चंचल, सुहावन, कविराय, प्रीत, पाहुन, चंचल। ओके, नेक्स्ट वन है निम्नलिखित शब्दों से तत्सम। कौन कौन से शब्द? तत्सम, तद्भव और देशज। शब्द अलग करके लिखे। यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, इसमें बताना है कि तत्सम शब्द कौन से हैं, तद्भव कौन से और देशज कौन से। तो स्टूडेंट्स पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आप इन्हें समझ लीजिए कि आपके तत्सम शब्द क्या होते हैं, देशज क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन है आपका भाषा ज्ञान में तत्सम। तत्सम, ठीक है, तो तत्सम, तत् मीन्स उसके, ठीक है, उसके, और सम मीन्स समान, उसके समान, किसके समान। ठीक है, तत्सम उसके समान मीन्स संस्कृत के समान, जो हमारी संस्कृत भाषा है उसके समान। जो शब्द हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के, ठीक है, जो शब्द हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले आए गए हैं, कहाँ से? संस्कृत भाषा से, उसे हम कहते हैं तत्सम शब्द। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो एज इट इज़ लेके संस्कृत से लेकर हिंदी में यूज़ किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं तत्सम शब्द। तो एग्जाम्पल्स हैं हमारे, फर्स्ट वन एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल पुष्प। पुष्प मीन्स, आप सभी को पता होगा पुष्प क्या होता है, पुष्प मीन्स फूल, तो ये एज इट इज़ हम यूज़ करते हैं। और जैसे सूर्य, ठीक है, सूर्य, और बहुत सारे ऐसे हैं जैसे जल, तो ये हो गए हमारे तत्सम शब्द। ठीक है, जो एज इट इज संस्कृत से हिंदी में यूज किए जाते हैं उसे हम कहते हैं तत्सम शब्द। ये हो गया हमारा फर्स्ट वन तत्सम। अब सेकंड वन है हमारा तद्भव शब्द। कौन से शब्द? तद्भव। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द में फर्स्ट वन, तद्भव शब्द का मतलब होता है जो शब्द संस्कृत से चेंज होकर, किससे चेंज होकर? संस्कृत से चेंज होकर, संस्कृत से चेंज होकर, परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं, उसे हम कहते हैं तद्भव शब्द। ठीक है, जैसे ये पुष्प है, तो पुष्प को हम हिंदी में यूज करते हैं फूल। पुष्प का हमने क्या बना दिया? फूल। अब सूर्य, सूर्य को हम हिंदी में सूरज, ठीक है, और फिर जल, जल को चेंज करके हमने लिख दिया पानी। ओके, तो तत्सम हो गए जो एज इट इज संस्कृत से यूज होकर, एज इट इज संस्कृत से लेकर हिंदी में यूज होते हैं, उसे हम तत्सम कहते हैं। और तद्भव जो संस्कृत से चेंज होकर, उनको हमने चेंज करके हिंदी में यूज किया, उसे हम कहेंगे तद्भव। अब थर्ड वन है आपकी एक्सरसाइज में देशज। थर्ड वन क्या है? देशज। अब देशज शब्द कौन से होते हैं? ये ना तो तत्सम होते हैं और ना ही ये तद्भव है। ठीक है, ये ना तो तत्सम है ना ही ये तद्भव है, बल्कि
जो हमारी अलग अलग लैंग्वेज होती हैं, जैसे हमारी लोकल लैंग्वेज होती हैं, जैसे अलग अलग स्टेट की लैंग्वेज होती है, या फिर अलग अलग एरियाज़ की क्षेत्रीय जो बोलियां होती हैं, उनके जो शब्द हिंदी में आ गए हैं उन्हें हम कहते हैं देशज शब्द। ठीक है, जो हमारी बोलचाल की भाषाएं हैं उनके शब्द जो हैं उसे हम कहते हैं देशज। फॉर एग्जाम्पल जैसे पगड़ी, ये किसी भाषा का शब्द है, लोकल भाषा का शब्द, या डिबिया, ठीक है, ये लोकल भाषा के शब्द हैं। या फिर थैला, ये लोकल भाषा के शब्द हैं। झाड़ू, तो ये शब्द हो गए देशज। ये देशज जो है ना तो ये तत्सम है ना ये तद्भव हैं, ये लोकल लैंग्वेज के जो शब्द होते हैं उसे हम कहते हैं देशज। चलिए अब हम एक्सरसाइज करेंगे। आपकी एक्सरसाइज में बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं। कौन कौन से? व्यवहार, जस, अभिमान, ये सारे शब्द हैं। अब यहाँ पर नीचे कॉलम्स बने हुए हैं, तत्सम, तद्भव, देशज। अब फर्स्ट इधर से व्यवहार ले लिया हमने, तो जो व्यवहार है वो देशज है, तो देशज वाले कॉलम में लिख देना। उसके बाद जस, जस देशज, देन अभिमान तत्सम, ठीक है, टारे देशज, देन गांठ तद्भव, प्रीत, प्रीत है आपका तत्सम, देन जग तत्सम, बिगारे ये हमारा देशज है, लहे देशज, निसी देशज, खटकत तद्भव, नर तत्सम। तो स्टूडेंट्स ये आपके हो गए तत्सम, तद्भव और व्यवहार, सॉरी देशज। तत्सम में अभिमान, जग, नर, प्रीत, तद्भव गांठ खटकत, और देशज व्यवहार, जस, टारे, निसी, बिगारे, लहे। ठीक है, इनके स्पेलिंग्स बहुत ध्यान से लिखने हैं। उसके बाद है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ये क्या है देखेंगे इधर, यहाँ पर पुल्लिंग के बारे में दिया गया है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में। प्राणीवाचक संज्ञा शब्द स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराते हैं। ठीक है, स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराते हैं संज्ञा शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा पुल्लिंग और सदा स्त्रीलिंग के रूप में रहते हैं। जैसे आपने लिंग पढ़ा होगा, लिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मीन्स जो बताते हैं कि मेल फीमेल के बारे में बताते हैं, उसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कहते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा पुल्लिंग रहते हैं और सदा स्त्रीलिंग रहते हैं, उनमें कुछ भी चेंजेस नहीं होते। तो कौन कौन से हैं? सदा पुल्लिंग रहने वाले कुछ शब्द जैसे खरगोश, हिरन, भालू, तोता, खटमल। ठीक है, अब सदा स्त्रीलिंग रहने वाले कुछ शब्द हैं मक्खी, मछली, गिलहरी, भेड़, लोमड़ी। ऐसे शब्दों का लिंग परिवर्तित करते समय उनके आगे नर या मादा शब्द जोड़ा जाता है, जैसे नर कोयल, मादा कोयल, नर कौआ, मादा कौआ। ठीक है, तो ये हो गए सदा पुल्लिंग और सदा स्त्रीलिंग रूप में रहने वाले शब्द। आगे एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज में है अपने पढ़े हुए पाठों में आए प्राणीवाचक शब्दों में सदा स्त्रीलिंग और सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द खोजकर लिखिए। तो यहाँ पर ये आपका होमवर्क है। इस एक्सरसाइज में ऐसे शब्द लिखने जो सदा पुल्लिंग रहते हों और सदा स्त्रीलिंग रहते हों। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे शब्द हैं, जैसे हमारी नदियाँ हैं, ठीक है, हमारी बोलियाँ हैं, भाषाएं हैं, वो सदा स्त्रीलिंग होते हैं और सदा पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि दिन है, पेड़ है, देश है, पर्वत, सागर, ये सदा पुल्लिंग रहते हैं। तो आप इन शब्दों को लिखने के लिए ग्रामर बुक की भी हेल्प ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखे। तो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं कि जिनका मीनिंग तो एक ही होता है लेकिन शब्द अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। फर्स्ट है जग, संसार, दुनिया, कोयल, कोकिला, पिक। ठीक है, देन मित्र, मीत, सखा, धन, पैसा, अर्थ।
तो स्टूडेंट्स ये आपके पर्यायवाची शब्द हैं, दो दो लिखने। उसके बाद फिर से आ गया निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम रूप लिखने, तत्सम जो कि मैंने आपको पहले भी समझाया, तत्सम वो होते हैं जो एज इट इज संस्कृत से लेकर शब्द हिंदी में डाले गए हैं, उसे हम कहते हैं तत्सम। फर्स्ट है गुण, गुण, सम्मान, सम्मान, व्यवहार, व्यवहार, देन गाहक, ग्राहक, सहस्त्र, यहाँ पर सहस लिखा हुआ है, सहस्त्र, सपना, स्वप्न। तो स्टूडेंट्स ये स्पेलिंग्स बहुत ही ध्यान से लिखने हैं। आपने अपनी बुक में ये चैप्टर्स कंप्लीट, ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है और जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उनको कंप्लीट करके ट्राई टू लर्न ऑल्सो। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ में ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इससे अच्छी तरह से लर्न करना है और क्वेश्चन से सारे आपने अपनी हिंदी की कॉपीज़ में लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।